नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया निर्देश, कहा नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। कक्षा 6 से 12 तक के गणित, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके जरिए छात्र कमाई भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा यह बात कि रामपुर में हुनर हाट के शुभारंभ समारोह में कही। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच चलने वाली हुनर हाट में देश भर के 700 दस्तकारों का हुनर देखने को मिलेगा। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति जानने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में उनकी हालत खराब पाई गई। इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने पहले शासन में किया, भाजपा सरकार ने तो अल्पसंख्यकों की बेहतर के लिए बहुत कुछ किया है। हुनर हाट के जरिए तमाम हुनरमंदों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रभावित महिलाओं को लाभान्वित दिया गया। इसमें 40% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि 30 से 35% अल्पसंख्यक। और भाजपा सरकार ने भी बिना किसी भेदभाव के हर गरीब और कमजोर इंसान का भला किया है। प्रशिक्षण के 2 साल बाद भी 66,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का नहीं मिल रहा वेतन। प्रशिक्षण पूरा होने के 2 साल बाद भी राज्य के 66,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित का वेतन नहीं मिल रहा है। इस मामले पर शिक्षक संघों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों को पत्र भेजा है। शिक्षक संघों ने जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके कारण शिक्षकों को दुर्गा पूजा के पहले वेतन का भुगतान नहीं हो सका। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने कहा कि दुर्गा पूजा में शिक्षकों को वेतन से वंचित रखना अधिकारियों की साजिश है। शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर लगभग 66,000 नव प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया राशि एरियर के साथ भुगतान करने की मांग की थी। समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन और आनंद कुमार मिश्र ने पत्र में कहा कि अप्रशिक्षित बहाल शिक्षकों ने 19 जनवरी 2019, 31 मार्च 2019 और 22 मई 2019 को ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया। इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण भी प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षित वेतनमान के हिसाब से बढ़ी राशि का भुगतान 2 साल से अधिक समय से लंबित है। इस मद में जिले के राशि का आकलन भी 22 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीईटी जरूरी। नई शिक्षा नीति में किए गए यह प्रावधान कि शिक्षा विभाग ने जमीन पर उतारने को कार्य योजना में इसे किया शामिल। 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूल को शामिल है। शिक्षा प्रणाली होगी लचीली। इधर बिहार में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता हो गई है, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ी है। बिहार में नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हुई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिन कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों को पढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी में एक रोड मैप कुंजी बनाई है। इस कुंजी में भी इसे प्रमुखता से अंकित किया गया है। निजी स्कूल समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आवश्यक होगी। विदित हो कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है और उसके बाद टीईटी की उत्तीर्णता की आवश्यकता किया गया। एनसीटीई से सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर के 1 अप्रैल 2019 से समेत केवल प्रशिक्षित को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। अब टीईटी बाध्यकारी होने से अगली टीईटी में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल गया है। परीक्षा प्रणाली होगी लचीली। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू होते ही प्रणाली लचीली हो जाएगी। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले से ही बीईपी के संयोजक से होती है और अब इसके तहत तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्रक दिया जाएगा। इसमें स्वमूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, क्विज, रोल प्ले, सामूहिक शिक्षक मूल्यांकन शामिल करते रहेंगे। इधर पैक्स की तर्ज पर सब्जी समिति का भी सदस्यता अभियान चलेगा। राज्य में नए सब्जी उत्पाद किसानों को वेज फेड की समितियों से जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। अभियान ऑनलाइन चल रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने एप्लीकेशन तैयार कर लिया है। लगभग 20,000 नए किसानों को जोड़ा गया है। जल्द थोक सब्जी विक्रेता को जो वेज फेज लाइसेंस देने लगेगा, इसके लिए भी विभाग के एप्लीकेशन तैयार कर लिया है। कॉम्फेड में आगे निकलने की होड़ में वेज फेड रोज नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। हर किसान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सहकारिता विभाग की इस संस्था ने पहले किसानों का सर्वे कराया। अब सभी किसानों को सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। अभियान शुरू हो चुका है, आगे भी जारी है। पैक्सों की तर्ज पर ही सदस्यता की पूरी प्रक्रिया है। किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन में खेती की पूरी जानकारी और खेत का रकबा भी देना होगा। स्व घोषणा देना होगा कि वह अपनी खेत के मालिक है या बटाईदार है। आवेदक की प्रक्रिया पूरी होने पर वेज फेज के अधिकारी आवेदकों के स्थलीय जांच करेंगे। इसके बाद ही की गई सभी जानकारी सही निकाली तो उन्हें सदस्य बना लिया जाएगा। राज्य के सभी सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था की गई है।